जरा सोचिए, क्या हो अगर एआई सिर्फ आपके सवालों का जवाब ही ना दे, बल्कि आपके लिए काम भी करे। देखिए, हम सब जानते हैं कि वो साधारण चैटबॉट्स का जमाना अब बहुत पीछे छोड़ चुका है। आज हम बात करने वाले हैं एआई की एक बिल्कुल नई, एक क्रांतिकारी नस्ल के बारे में। ये वो एआई है जो प्लान बनाते हैं, एक्शन लेते हैं और यहाँ तक कि हमारे लिए हमारे गोल्स भी हासिल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो एआई हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ एक फॉलोअर है? ज़्यादातर एआई टूल्स जो हैं वो पैसिव होते हैं, मतलब वो इंतज़ार करते हैं कि उन्हें कोई कमांड मिले। लेकिन क्या हो अगर वो खुद पहल कर सकें? बस यही वो बड़ा बदलाव है जिसे आज हम समझने वाले हैं। और यहीं पे एंट्री होती है ऑटोनमस एआई एजेंट्स की। देखिए, ये पूरी तरह से गोल ओरिएंटेड होते हैं। मतलब आप इन्हें ये नहीं बताते कि काम कैसे करना है, आप बस इन्हें बताते हैं कि क्या करना है। इसके बाद ये खुद ही प्लान बनाते हैं, काम करते हैं, नतीजों से सीखते हैं और ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक कि वो गोल पूरा ना हो जाए। इस फर्क को समझने के लिए ना एक बढ़िया सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक पैसिव एआई है। आप उससे कहेंगे कॉफी बेचने के लिए एक मार्केटिंग प्लान लिखो और वो आपको एक डॉक्यूमेंट थमा देगा, बस। लेकिन एक ऑटोनमस एजेंट को आप सिर्फ इतना कहेंगे मुझे कॉफी बेचने में मदद करो और बस वो काम पर लग जाएगा। वो आपके कॉम्पिटिटर्स पर रिसर्च करेगा, शायद एक वेबसाइट बना दे और हो सकता है कि पूरा का पूरा मार्केटिंग कैंपेन ही चला दे। ठीक है, तो अब जब हम बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए कुछ असल दुनिया के एजेंट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑटो जीपीटी की। इसे अक्सर डेवलपर्स का पावर हाउस भी कहा जाता है। ऑटो जीपीटी की फिलॉसफी बहुत सिंपल लेकिन उतनी ही पावरफुल है। इसका काम है बड़े बड़े गोल्स को लेना, उन्हें छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क्स में तोड़ना और फिर उन्हें अपने आप पूरा करना। अच्छा, ऑटो जीपीटी सोचता कैसे है? ये बड़ा दिलचस्प है। ये लगातार खुद से एक सवाल पूछता रहता है, गोल तक पहुंचने के लिए अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? ये जवाब ढूंढने के लिए वेब पर सर्च कर सकता है, जानकारी को याद रख सकता है और यहां तक कि आपके कंप्यूटर पर लोकल लेवल पर भी काम कर सकता है। मतलब फाइलें बनाना, कोड लिखना और उसे चलाना, ये सब कुछ। तो ऑटो जीपीटी की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रॉ पावर। ये मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से कर लेता है। लेकिन जाहिर है इस पावर की एक कीमत है। इसे सेटअप करना थोड़ा टेक्निकल है और हाँ, ये महंगा भी पड़ सकता है क्योंकि ये अपने काम पूरे करने के लिए पेड सर्विसेज यानी एपीआई क्रेडिट्स का इस्तेमाल करता है। तो अगर ऑटो जीपीटी एक पावरफुल डूअर है, तो हमारा अगला एजेंट एक स्ट्रेटेजिक प्लानर है। चलिए मिलते हैं बेबी एजीआई से। बेबी एजीआई का पूरा फोकस सादगी पर है। ये एक बड़े ही अनुशासित लूप में काम करता है। टास्क बनाओ, उसे पूरा करो, फिर पूरी लिस्ट को प्रायोरिटाइज करो और बस यही दोहराते रहो। बेबी एजीआई का जो ये 3 स्टेप वाला लूप है ना, वही इसकी कामयाबी का राज है। देखिए, पहला एजेंट काम करता है, दूसरा एजेंट उस काम के नतीजे के आधार पर नए टास्क बनाता है और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, वो पूरी लिस्ट को लगातार रीऑर्डर करता रहता है ताकि फोकस हमेशा सबसे जरूरी काम पर बना रहे। तो बेबी एजीआई की असली ताकत है स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में, ना कि सीधे सीधे काम करने में। इसे एक प्लानर की तरह समझिए, एक वर्कर की तरह नहीं। लेकिन क्या हो अगर किसी को कोडिंग नहीं आती, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है? तो हमारा तीसरा और आखिरी एजेंट गॉड मोड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये इसे हर किसी के लिए आसान बना देता है। बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो गॉड मोड एक यूजर फ्रेंडली दरवाजा है जिससे आप ऑटो जीपीटी जैसे पावरफुल एआई एजेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, सब कुछ आपके वेब ब्राउजर में चलता है, कुछ भी इंस्टॉल करने का झंझट ही नहीं। गॉड मोड की सबसे जबरदस्त बात है इसका यूजर फ्रेंडली होना। आप रियल टाइम में देख सकते हैं कि एजेंट क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। और सबसे जरूरी फीचर है ह्यूमन इन द लूप। मतलब कोई भी बड़ा या जरूरी कदम उठाने से पहले ये आपसे परमिशन मांगता है। कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में रहता है। तो यहां एक छोटा सा ट्रेड ऑफ है। आपको इस्तेमाल में जबरदस्त आसानी मिलती है, लेकिन बदले में आपके लोकल कंप्यूटर की फाइलों तक इसकी पहुंच थोड़ी कम हो जाती है। पर सच कहूं तो ज्यादातर लोगों के लिए सुविधा और सेफ्टी के बदले ये एक बहुत अच्छा सौदा है। ऑलराइट, तो हमने तीनों एजेंट्स को समझ लिया है। अब वक्त है एक फाइनल कंपैरिजन का। देखते हैं कि कौन कहां खड़ा है। ये टेबल मुझे लगता है सारी कहानी बयां कर देती है। अगर कोडिंग और कॉम्प्लेक्स काम चाहिए तो ऑटो जीपीटी है। अगर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और प्रायोरिटी सेट करनी है तो बेबी एजीआई है। और अगर बस आसानी से काम करवाना है तो गॉड मोड से बेहतर कुछ नहीं। मतलब सही टूल पूरी तरह से आपके लक्ष्य पर निर्भर करता है।
तो उतने सारे ऑप्शंस के साथ सवाल यह है कि आपके लिए सही एजेंट कौन सा है। चलिए इसे आपके काम के हिसाब से तोड़कर समझते हैं। तो ये रहा फाइनल वर्डिक्ट। अगर आप एक डेवलपर या फाउंडर हैं जिन्हें रॉ पावर और ऑटोमेशन चाहिए, तो आपके लिए ऑटो जीपीटी है। अगर आप एक कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट या प्रोजेक्ट लीड हैं जिन्हें रिसर्च और स्ट्रैटेजी बनानी है, तो बेबी एजीआई आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप एक डिजिटल मार्केटर या फ्रीलांसर हैं जिन्हें बिना कोडिंग के फटाफट रिजल्ट्स चाहिए, तो गॉड मोड आपके लिए ही बना है। तो चलिए इस चर्चा को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब एआई खुद ही प्लान बना सकता है और काम भी कर सकता है, तो आने वाले वक्त में एम्प्लॉय कौन होगा और बॉस कौन? ये एक ऐसा सवाल है जो इस नई टेक्नोलॉजी की असली ताकत दिखाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।